नमस्कार, मैं अर्नब चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज दोस्त का एक सवाल था कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन लोगों को अपना बिज़नेस बड़ा करने हैं तो उन लोगों को लोन चाहिए, लेकिन उन लोगों को लोन आसानी से मिल नहीं रहा। तो छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन मिलने में क्या दिक्कत होती है, तो वही चीज़ आज हम अपने वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आशा करते हैं कि आप अगर ये वीडियो ठीक से देखेंगे तो जिनको भी लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है छोटा बिजनेसेस है, तो आसानी से कुछ ही महीनों में देखिएगा 6-8 महीनों में आप लोन लेने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो करना क्या है कि हम लोग जब बिज़नेस करते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस है, कहीं से माल खरीदा, अपने दुकान में बेच दिया, जो पैसा आया घर लेके चले गए। सिंपल तरीका, ऐसे ही बिज़नेस चलता है नॉर्मली छोटे दुकान में, छोटे छोटे बिजनेसेस में। अब इशू यह है इसमें कि ये कहीं पे कोई रिकॉर्ड बन नहीं रहा, तब दिखाओगे क्या। हमारे यहाँ पे तो सब कुछ बुक्स में दिखा जाता है, देखेंगे। अब बैंक के पास गए, लोन ले लिया, तब बैंक के पास ही पहुँचोगे, तो बैंक को अब दिखाओगे क्या। तो मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, बैंक को बोलेगा मैं तो 5 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, आप आके मेरा दुकान देख लीजिए। अब दुकान तो वो देख सकता है, लेकिन उससे उसको कुछ पता नहीं चलेगा ना, चाहे आपका दुकान बहुत बड़ा भी हो, उसके बेसिस पे वो लोन कैसे देगा। तो इशू ये है कि आपको क्या क्या करने हैं, एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ आपको। उसके लिए बहुत बड़ा कुछ तीर मार लेना वैसा नहीं। एक अगर आप बेसिक डिसिप्लिन काम थोड़ा कर ले तो आप आसानी से लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आप कहीं पर भी बैंक में पहुँचोगे लोन लेने के लिए, तो वो आपका हिस्ट्री देखता है कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। अब ये हिस्ट्री आपको थ्रू डॉक्यूमेंटेशन बताना है। तो पहला चीज़ हो गया कि जो भी आपका दुकान है, जो भी है, जहाँ पे भी है, आप देखिएगा, जाएंगे तो बोलेंगे कम से कम 3 साल का ITR लाइए, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए। तो ये सब चीज़ लेता है बैंक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपका हिस्ट्री, तो आपके पास 3 ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। लास्ट 3 साल से ट्रेड लाइसेंस आप अगर करके रखे हैं, एक बार ट्रेड लाइसेंस बना के 2 साल रिन्यू कर लिए है, तो ठीक है, एक तो हिस्ट्री मिल गया कि आप कम से कम 3 साल से बिज़नेस तो कर ही रहे हैं। उसके बाद जो छोटे बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। दुकान में आदमी आया, माल ख़रीदा, चला गया। अब ये कैश तो कैश है, कौन जानता है, आप बैंक को कैसे दिखाएंगे। तो वो ट्रांजैक्शन आ नहीं रहा बुक्स पे, जब तक वो आ नहीं रहा बैंक को दिख नहीं रहा। हो सकता है आपका डेली ट्रांजैक्शन, डेली सेल 10,000 का हो, उस हिसाब से महीने का आपका 3 लाख के ऊपर सेल है, लेकिन वो कहीं पर नहीं दिख रहा है। जब वो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है तो बैंक को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप एक अपना डिसिप्लिन प्लान बनाइए कि मेरा जो भी पर डे सेल है उसका एक मेजर पोर्शन में बैंक में जमा करवाता रहूँगा। आज जितना सेल हुआ कल बैंक में जमा करवाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका बैंकिंग हिस्ट्री बन जाएगा। कम से कम 6 महीना का बैंकिंग हिस्ट्री अच्छे ट्रांजैक्शंस के साथ। अच्छा मतलब बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं। जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसका एक तो मेजर पोर्शन बैंक में आप जमा करवाते रहिए। उससे आपका बैंकिंग हिस्ट्री बनेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोन के लिए। बैंक देखता है कि इसका कितना डिसिप्लिन बैंकिंग रिलेशन है। आखिर आपको लोन बैंक से लेना है, और बैंक से अगर आपका एक तो डिसिप्लिन ट्रांजैक्शंस का रिलेशन नहीं है तो बैंक आपको कैसे भरोसा करेगा। इससे बैंक का आपके ऊपर भरोसा बनता है कि ये बंदा बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसका जितना भी सेल है बैंक में जमा हो रहा है, और उसको दिखता भी है कि हाँ सच में तो बिज़नेस कर रहा है। नहीं तो बाकी तो आपका मुँह का बात हो जाएगा। फिर ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ट्रांजैक्शंस जितना भी, अगर चाहे आपका कैश में ही सेल हो, लेकिन आप उसको बैंक में जमा ज़रूर करवाते रहिए। पहले तो ट्रेड लाइसेंस बोले ही थे, ये एक बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरा तो इनकम उतना है नहीं है, वो अभी तो लिमिट बढ़ के 5 लाख है और वो 87A में वो मिल जाएगा। वो मिलने के बाद मेरा तो 7 लाख तक इनकम में टैक्स नहीं देना है, तो मेरा इनकम उतना नहीं हो रहा है। हम छोटे बिजनेस आने काहे ITR भरने जाए, वहाँ पे काहे खर्चा करें। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिज़नेस बड़ा करना है, लोन लेना है, तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग, ITR ये सब भरते रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो सेम बात है जो पहले बताया गया था कि बैंक को तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए क्या है कि आप हर साल अपना ITR ज़रूर भरें, और उसके लिए ITR भरने के लिए आपको बेसिक अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। अब जब तक अपना बेसिक अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो आपके पास डेटा ही नहीं है ITR भरने के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक मंथली अकाउंटेंट रख लो, हर महीना अकाउंटिंग करवा लो, जो एक छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही दिक्कत वाला काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप करने लगिए, लेकिन कम से कम साल में एक बार बैठ के अपना पूरा अकाउंट्स देख के, अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट देख के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक अकाउंट्स छोटा सा बना के ITR ज़रूर भर लें। इससे क्या होगा कि आप जब भी ITR भरोगे तो वो ITR बैंक को दिखेगा। एक तो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सारा डेटा निकलता है पोर्टल से,
तो बैंक को भरोसा का जगह हो जाएगा कि ITR हो गया, क्योंकि आप जब भी लोन लेने जाते हो तो देखिएगा आपको बोलेगा कि आपको 3 साल का रिटर्न चाहिए और 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आप वो कैसे दिखाओगे जब आप मेंटेन ही नहीं करोगे। तो मोटा मोटा बात देखिए यही है कि आपको लोन लेने के लिए डिसिप्लिन क्रेडिट हिस्ट्री दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप ट्रेड लाइसेंस अगर नहीं बनाए तो जल्दी बना लीजिए। दूसरा ये है कि आप अपना जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस है बिज़नेस से आ रहा है सारा नेक्स्ट दिन भी बैंक में जमा करने का, नेक्स्ट दिन नहीं हो रहा था नेक्स्ट के नेक्स्ट दिन, मतलब एक डिसिप्लिन अपना रखिए, उसको बैंक में जमा करने का कोशिश करिए और वहाँ से उसको खर्चा करिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा हो गया कि आप साल में एक बार अकाउंट्स बनाइए और अपना ITR फाइल करिए। ये छोटा छोटा लोन है, जैसे आप एक 20,000 का मोबाइल लिए है, उसमें आपका 2,000 का EMI आएगा, वो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं देखेगा, बस पैन कार्ड ले लेगा, आधार कार्ड ले लेगा, आपको वो दे देगा आसानी से। तो ये आप ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप अगर वो 2,000 करके लास्ट के 6 महीना में ठीक से दिए है ना, तो वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन गया, डिसिप्लिन क्रेडिट हिस्ट्री, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो लोन लेने में, क्योंकि आपने एक लोन लिया और उसको आप ठीक से निभा रहे हैं। ये काम आप ज़रूर करिएगा। आप अगर पूरा ब्लैंक स्लेट होकर क्रेडिट हिस्ट्री पूरा कुछ नहीं है, अब आप लोन लेने के लिए बैंक में पहुंच जाएंगे कि हमको एक काम करिए, हमको एक CC चाहिए, कैश क्रेडिट लोन चाहिए, बिज़नेस को बड़ा करना है, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल लोन लेना है, हमको एक टर्म लोन चाहिए क्योंकि मेरे को कुछ मशीन ख़रीदना है और वो मशीन हम खुद अगर लगा के करेंगे तो अपना बिज़नेस और भी अच्छे से बड़ा हो जाएगा। ये आपको उस समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास वो क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं जो बैंक देखेगा। तो कुछ भी हो, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वो आसानी से क्या होगा, आपको क्रेडिट हिस्ट्री बना देगा। बाकी हमने जो बताया आपको ऑलरेडी कि अपना जो डेली कैश ट्रांजैक्शंस है, जितना भी सेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको बैंक में जमा करवाते रहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका बैंकिंग हिस्ट्री बन जाएगा। और साल में कम से कम एक बार अकाउंट्स बनाइए और अपना ITR करिए। ये अगर आप करते हैं तो 6-8 महीने में, 10 महीने में आप देखिएगा आसानी से आप एक जगह में आ जाएंगे जिसमें आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। ठीक है, आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे साथ रहिएगा और चैनल को फॉलो करिएगा। आशा करते हैं आपको आगे और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे।